नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम संपूर्ण भक्ति काल के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने भक्ति काल से टॉपिक वाइज प्रश्नों को हल किया था, जैसे कि राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा। इन सभी टॉपिक के प्रश्नों को हमने पिछली क्लासेस में हल किया था। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों और उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, और क्लासेस अच्छी लगी तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? ऑप्शन में है तमिल प्रकाश, दिव्य प्रकाशम, नालियार वेदामृतम और नालियार दिव्य प्रबंधम। आपको बताना है कि किस रचना को जो है तमिल वेद कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका नालियार दिव्य प्रबंधम। इस रचना को है तमिल वेद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित आचार्यों का वरिष्ठता क्रम क्या है? आपको सबसे बड़े से छोटे के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ऑप्शन में है मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य। सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन। सबसे पहले आएंगे रामानुजाचार्य, फिर मध्वाचार्य, उसके बाद निम्बार्काचार्य। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भेदवाद किस दर्शन को कहा जाता है? द्वैताद्वैतवाद को, अद्वैतवाद को, विशिष्टाद्वैतवाद को या द्वैतवाद को? यानी किस वाद का, किस दर्शन का एक और नाम है भेदवाद? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वैताद्वैतवाद। इसको भेदवाद भी कहा जाता है। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि इसके प्रवर्तक कौन हैं। आपको बताना है इसके प्रवर्तक कौन हैं। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे निम्बार्काचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राम और कृष्ण किसके पूर्वावतार माने गए हैं? भगवान राम और भगवान कृष्ण किसके पूर्वावतार माने गए हैं? ब्रह्मा के, विष्णु के, शिव के या इनमें से कोई नहीं? आपको पता ही होगा कि राम और कृष्ण जो हैं भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन में है चक्रधर, आचार्य पुंडलिक, चैतन्य महाप्रभु या विष्णु स्वामी। आपको बताना है कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा इसका विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वह विष्णु स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि द्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं? निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या वल्लभाचार्य? द्वैतवाद जो है वह किसका है, किसका दर्शन है, आपको बताना है। राइट आंसर है इसका मध्वाचार्य। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि 5 विषयों के समवेत ग्रहण को 5 रात्र धर्म कहते हैं। ये 5 विषय क्या क्या हैं? ऑप्शन में है परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग, संसार, माया संसार, भक्ति, मोक्ष योग, मोक्ष योग, ब्रह्म जीव संसार या परम ब्रह्म जीव जगत माया भक्ति। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और संसार, इन्हीं को 5 रात्र धर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि रामानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन में है नरहरिदास, राघवानंद, शंकराचार्य और निम्बार्काचार्य। आपको बताना है कि रामानंद के गुरु कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। राघवानंद जो थे वह रामानंद जी के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि संत रज्जब का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद रज्जब, रजब अली खां, रज्जब दास और सैयद रज्जब खां। आपको बताना है कि संत रज्जब का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर है इसका रज्जब अली खां। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि जैसे कि किस रचना में सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? आखिरी कलाम में, अखरावट में, पद्मावत में या चित्ररेखा में? मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में जो है सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अखरावट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखरावट में जो है सूफी दर्शन का सैद्धांतिक वर्णन भी मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि जायसी के विरह वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? एक पक्षीय प्रेम का चित्रण, फारसी काव्य का प्रभाव, लोक संस्कृति का चित्रण और 12 मासा वर्णन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है मलिक मोहम्मद जायसी के विरह वर्णन में। राइट आंसर हो जाएगा इसका एक पक्षीय प्रेम का चित्रण। एक तरफा प्रेम जिसको कहते हैं उस तरह का वर्णन जो है जायसी के काव्य में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस आलोचक ने जायसी की अवधि को अवधि का अर्घान कहा है? ऑप्शन में है बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि किस आलोचक ने जायसी की जो भाषा है अवधि, उसको अवधि की अर्घान कहा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था जायसी की अवधि को अवधि की अर्घान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पूछा जा रहा है कि पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है, यानी एक अतुल्य खजाना माना जाता है। वह है, आपको बताना है कौन सा है। पद्मावती वियोग खंड, सिंघल द्वीप वर्णन खंड, नागमती वियोग खंड या रत्नसेन विदाई खंड। और इसका राइट आंसर हो जाएगा नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड को जो है हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निर्गुण संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे व शास्त्रज्ञ संत कौन थे? ऑप्शन में नानक देव, सुंदरदास, दादू या रज्जब। कौन जो थे वह सबसे पढ़े लिखे थे और शास्त्रज्ञ थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका सुंदरदास। सुंदरदास सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और शास्त्रज्ञ थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में है लगभग सभी कवि पिछड़े वर्ग से थे, उन्होंने भक्ति साधना के साथ कर्म को भी महत्व दिया, सभी संत कवि सन्यासी थे या उन्होंने ज्ञान और प्रेम को समान महत्व दिया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी संत कवि सन्यासी थे। वह सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ भी थे। जैसे कबीरदास यह भी थे, यह जो थे गृहस्थ भी थे, उनकी पत्नी थी, उनके पुत्र पुत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? ऑप्शन में है गुरु का महत्व, माया या शैतान का विरोध, प्रेम की प्रधानता या खंडनात्मक प्रवृत्ति। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता जो है संत काव्य और सूफी काव्य में असमान रूप से मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका खंडनात्मक प्रवृत्ति। यह जो है केवल संत काव्य में मिलती है, सूफी काव्य में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने कौन सा पद गाया था? ऑप्शन में है प्रभु हो सब पतितन को टीको, मधुबन तुम कत रहत हरे, निर्गुण कौन देश को बासी या ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। वल्लभाचार्य जी से जब सूरदास की भेंट हुई थी तो उन्होंने कौन सा पद गाया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, प्रभु हो सब पतितन को टीको। इसी को सूरदास जी ने गाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम व्यंजना या उक्ति वैचित्र का प्रदर्शन। कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा? आपको बताना है कि कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित जो भ्रमर गीत है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा। यही जो है भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, निम्बार्काचार्य या विद्यापति। आपको बताना है कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक इसमें से कौन है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है, उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। राघवानंद के वह शिष्य कौन थे? अग्रदास, रामानंद, तुलसीदास या स्वामी हरिदास। और इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। राघवानंद के जो शिष्य थे रामानंद, इन्होंने ही उत्तर भारत में जो है राम भक्ति का प्रवर्तन किया था।
क्वेश्चन नंबर 21 है, किस आलोचक ने तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है? ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, फादर कामिल बुल्के, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने जो है तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है? और इसका राइट आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐसा कहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि कवितावली का मुख्य छंद क्या है? ऑप्शन में है दोहा चौपाई, दोहा कवित्त, कुंडलिया या कवित्त सवैया। आपको बताना है कि जो कवितावली रचना है उसका मुख्य छंद क्या है। कवित्त सवैया जो है वह कवितावली का मुख्य छंद है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली को, रामचरितमानस को, हनुमान बाहुक को या विनय पत्रिका को। आपको बताना है कि तुलसीदास की किस रचना को जो है मृत्यु पीड़ा की चीख कहा गया है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हनुमान बाहुक। क्वेश्चन नंबर 24 है, रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का आरंभ किससे किया गया है? गुरु वंदना से, संत वंदना से, कवि वंदना से या मंगलाचरण से। आपको बताना है कि रामचरितमानस का प्रत्येक कांड जो है वह किससे आरंभ किया गया है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलाचरण से। मंगलाचरण से जो है इसके प्रत्येक कांडों का आरंभ किया गया है रामचरितमानस के। क्वेश्चन नंबर 25 है, तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, रामचरितमानस या गीतावली। आपको बताना है कि तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक जो है तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि तुलसीदास की किस रचना पर कालिदास के कुमार संभवम का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है? ऑप्शन में है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली और गीतावली। तुलसीदास की किस रचना पर कालिदास के कुमार संभवम का प्रभाव दिखाई देता है? आपको बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती मंगल। पार्वती मंगल जो रचना है इसी पर जो है कुमार संभवम का प्रभाव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि तुलसीदास की कौन सी रचना गीति काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली या विनय पत्रिका। कौन सी रचना जो है वह गीति काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका कवितावली। यह जो है गीति काव्य के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जानकी मंगल और पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है? क्या यह महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या गीति काव्य है? जानकी मंगल और पार्वती मंगल इनका काव्य स्वरूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, खंड काव्य। यह जो रचनाएं हैं यह खंड काव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, तुलसी ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया है? रामचरितमानस में, कवितावली में, रामाज्ञा प्रश्न में या दोहावली में? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवितावली में। तुलसी ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख कवितावली में किया है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? ऑप्शन में है 1591 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1601 ईस्वी या 1607 ईस्वी। आपको बताना है कि रामचंद्रिका का रचना काल क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1601 ईस्वी। रामचंद्रिका जो केशवदास की है उसका रचना काल 1601 ईस्वी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश यानी अनुच्छेद हैं? 39, 41, 51 या 70। आपको बताना है कि रामचंद्रिका में कितने अनुच्छेद हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। रामचंद्रिका में जो है 39 यानी 39 प्रकाश हैं जिन्हें अनुच्छेद कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अकबर के दरबार में सम्मानित संगीतज्ञ तानसेन किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? वल्लभ संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। आपको बताना है कि अकबर के दरबार में जो सम्मानित संगीतज्ञ तानसेन थे वह किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यह रसिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि रहीम का ज्योतिष ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन में है मदनाष्टक, दोहावली, बरवे नायिका भेद या खेट कौतुक जातकम। रहीम दास का कौन सा ग्रंथ इसमें से जो है ज्योतिष ग्रंथ है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेट कौतुक जातकम जो है यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, रहीम का समय क्या है। ऑप्शन में है 1556 से 1627, सन 1500 से 1575, सन 1495 से 1570 या सन 1580 से 1640। आपको बताना है कि रहीम दास का समय इसमें से क्या है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1556 से 1627, यही रहीम दास का समय है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि नूरजहां ने कुपित होकर किस कवि को हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया था। ऑप्शन में है रहीम, गंग, कबीर या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि नूरजहां ने किसे हाथी से कुचलवाया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि गंग। गंग कवि को जो है नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी मानी जाती है। रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, सुदामा चरित या मान मंजरी। कौन सी जो रचना है नंददास की जिसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी को जो है सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है नंददास की। क्वेश्चन नंबर 37 है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन किस आलोचक का है, यानी किस लेखक का है। रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या नंद दुलारे वाजपेयी का। किसका यह कथन है। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि किसने कबीर को यानी कबीर दास को रेडिकल सुधारक कहा है। ऑप्शन में है नामवर सिंह, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा या मैनेजर पांडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कबीर दास को रेडिकल सुधारक कहा था। क्वेश्चन नंबर 39 है, सुरा सो पहचानिए लरे दिन के हेत, पुर्जा पुर्जा कटी मरे कबहु न छाड़े खेत। यह दोहा किस कवि का है। कबीरदास का है, सूरदास का है, नानक देव का है या घनानंद का है। राइट आंसर हो जाएगा इसका कबीरदास। यह जो दोहा है यह कबीरदास का है, और इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है, एक दोहा दिया गया है, साखी सबदी दोहरा कही कहिनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। आपको बताना है कि यह किस कवि की पंक्तियां हैं। ऑप्शन में है रैदास, तुलसीदास, कबीरदास या नानक। आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। यह पंक्तियां जो थी वह तुलसीदास की थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, शीर्षक पद किसका है। कबीर का, मीराबाई का, दादू का या रैदास का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्तियां किसकी हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, रैदास। यह पंक्तियां जो हैं रैदास की हैं, इनका नाम रविदास भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करे निद्रा। यह किसकी पंक्ति है। कबीर की, मलूक दास की, दादू की या रज्जब की। आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। यह पंक्तियां जो हैं कबीरदास की हैं। अगला प्रश्न है 43, क्वेश्चन नंबर 43। हौ सब कविन केर पिछ लगा, किछु कही चला तबल देई डगा। यह किस कवि की पंक्ति है। तुलसीदास की, ईश्वर दास की, कबीर की या मलिक मोहम्मद जायसी की। आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। यह पंक्तियां जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी, नाहित काह छार भई मुठी। यह किस कवि की पंक्ति है। ऑप्शन में है मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, केशवदास या नंददास।
आपको बताना है कि निम्नलिखित पंक्तियां जो हैं किस कवि की हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। यह पंक्तियां जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है कि मोहम्मद जीवन जल भरन रहट घड़ी के रीति, घड़ी सो आई ज्यों भरी धरी जन्म गा बीती। यह किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन में है रहीमदास, रिजखान, कुतुबन और मलिक मोहम्मद जायसी। आपको बताना है कि यह निम्नलिखित पंक्तियां किसकी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पंक्तियां जो है मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या परशुराम चतुर्वेदी। आपको बताना है कि यह कथन किसका है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कहा था यह कथन। आपको बताना है कि यह किसके लिए कहा गया कथन है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कथन किसके लिए कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। यह किसकी पंक्तियां हैं? मीराबाई की, तुलसीदास की, सहजोबाई की या रत्नावली की। आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रत्नावली। यह पंक्तियां जो हैं रत्नावली की हैं, जो तुलसीदास की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि इसका स्वरूप तो प्रबंध काव्य सा है, परंतु कथा का प्रवाह प्रबंध काव्य के अनुरूप नहीं हुआ। अलंकारों को अनावश्यक महत्व दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ऑप्शन में है रामचंद्रिका, रामचरितमानस, पद्मावत या पृथ्वीराज रासो। आपको बताना है कि शुक्ल जी का यह कथन किस रचना के लिए कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए रामचंद्रिका। यह रामचंद्रिका के लिए कहा गया कथन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। पूछा जा रहा है कि भलो बुरो न तू गुने, वृथा कथा कहे सुने न, रामदेव गाई है न देव लोक पाई है। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन में है रामानंद, तुलसीदास, केशवदास या ईश्वरदास। आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। राइट आंसर है इसका केशवदास। यह केशवदास की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो बीच में खाली स्थान में जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है, रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में क्या रहेंगे, कौन रहेंगे? मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास। आपको बताना है कि रिक्त स्थान के जगह पे कौन से कवि इसमें से रहेंगे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। रिक्त स्थान में मलिक मोहम्मद जायसी रहेंगे। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए, अपना स्कोर आप कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिएगा। धन्यवाद।